नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं रोहतक सोशल मीडिया और मैं आपके साथ विनीत गर्ग। और अभी हम लोग मौजूद हैं रोहतक के डीसी ऑफिस के बाहर हैं हम लोग, लघु सचिवालय आप लोग तस्वीरों में देख रहे होंगे। खबर रोहतक से है। 7 तारीख को एक घटना रोहतक के नजदीक के गांव टिटोली में हुई थी, जहां ये मेरे साथ कैमरे पर कुछ लोग मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि इन पर जो है आरोप लगाए गए कि ये लोग ईसाई मिशनरी से हैं और ये लोग धर्मांतरण के लिए वहां पहुंचे हैं और वहां के कुछ युवकों द्वारा और कुछ गांव के लोगों द्वारा जो है इन्हें वहां बंधक बनाए जाने का मामला सामने आ रहा है। और तो बात की जाती है कि भारत है जिसमें कि धर्मनिरपेक्ष राज्य अपना देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई भाई। तो इस तरह की घटनाएं जो ये समाज में मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमारा समाज और हिंदुस्तान बहुत अच्छा है और हम मिलके रहते हैं, लेकिन इस समाज में कुछ ऐसे तत्व हैं, असामाजिक तत्व है, जो इन बातों को, हमारे प्यार को देख के उनको तकलीफ हो रही है। अभी मसीह भाईचारा आप कहीं पर भी देख लो, क्या कभी उसने कभी कुछ ऐसी गड़बड़ करी है? कहीं पर भी। बल्कि वो साथ रहता है। अभी पिछले दिनों पंजाब में बाढ़ आई थी तो सारा मसीह भाईचारा उधर की तरफ रुख कर लिया था, सब मदद के लिए खड़े हैं। लेकिन ये कैसी बातें हैं कि हमारे कुछ मसीह लोग जो हैं वो वहां पे प्रचार के लिए भी नहीं गए, जस्ट एक फैमिली में किसी डिलीवरी हुई है, वहां पे जस्ट एक गैदरिंग करने के लिए गए हैं। लेकिन ये लोग कह रहे धर्म परिवर्तन। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि धर्म परिवर्तन की क्या आपने को मशीन पकड़ ली इनसे? मशीन थी वहां पे? क्या है तो दिखाओ। कैसे आपने बोल दिया कि धर्म परिवर्तन कर रहे हो? दूसरी बात, मैं एक भाई, मैं नाम नहीं जानता, वो ये कह रहा है कि ये लोग मिट्टी यहाँ की, हिंदुस्तान की, यहाँ की मिट्टी यहाँ की, बात, ये बात, ऐसी बातें बोली। उस बात को मैं जवाब देना चाहता हूँ आज आपके मीडिया के माध्यम से कि आप एक बात बताओ, यहाँ अपने रोहतक शहर में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में आइलेट्स लोग करते हैं। कहाँ जाने के लिए करते हैं? वो हिंदुस्तान जाने के लिए करते हैं क्या? और एक बात और, स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, स्टडी इन यूके, स्टडी इन अदर प्लेस, ऐसे कई सारे लगे हुए। क्यों जा रहे हैं? वो विदेशों में जा रहे हैं, वो विदेशों से भी संपर्क। और एक चीज और है, हिंदुस्तान में रह के ये कह देते हमें कि ये क्रिश्चियंस लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। क्या अमेरिका क्रिश्चियन देश नहीं है क्या? फ्रांस क्रिश्चियन देश नहीं है क्या? दुबई मुस्लिम कंट्री नहीं है क्या? क्या अमेरिका में जाके यहाँ के हिंदू, जो वहां लाखों हिंदू हैं वहां पे बस रहे हैं, कनाडा में लाखों हिंदू बसे हुए हैं, क्या उन्होंने, उनका अमेरिका वालों ने धर्म परिवर्तन किया है? क्या दुबई के अंदर कोई भी मुसलमान दूसरे हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं क्या? आप खुद जानते हैं, मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक पादरी किसी के घर विजिट करने जाता है, एज ए फ्रेंड जाता है, जैसे हमारे वकील साहब गए एज ए फ्रेंड गए उनकी हेल्प के लिए। क्या किसी वकील को अधिकार नहीं किसी की मदद करने के लिए? लेकिन ये बातें क्या बना रहे? धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन ऐसे नहीं किया जाता। मैंने पहले भी बताया हुआ है, धर्म परिवर्तन कराने के लिए आप लोगों को एसडीएम से मिलना पड़ेगा, एफिडेविट देना पड़ेगा, और आर्टिकल 25 आप पढ़ लीजिए। आप अनपढ़ हैं तो पढ़िए, थोड़ा सा माइंड वॉश, जो आप हमें कहते हो ना करते हो, अपना माइंड वॉश करके थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए और बेहतर बन जीजिए। और बनने के बाद आपको पता चलेगा कि धर्म परिवर्तन कराने का काम हमारा नहीं है, एसडीएम साहब का है। कभी उन पे एप्लीकेशन लगाई आपने? हम तो लगातार जो है आपके ईसाई मिशनरीज द्वारा जो है नाम चर्चा के कार्यक्रम होते हैं, आप लोग इकट्ठा भी होते हैं वहां पर। अगर किसी को धर्मांतरण कराना भी है तो वो डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद ही किया जाता होगा। बिल्कुल करा जाता है, लेकिन हम नहीं करते किसी का भी। हमें प्रचार करना है, ये हमारा संविधान के अंदर हमारा जो हक बनता है करने का, हमारा ही नहीं, ये पूरे हर एक धर्म का अधिकार बनता है कि अपने प्रचार कर सकता है। तो हम भी वही कर रहे हैं भाई। जब कोई हिंदू किताब कोई बेच रहा है, जब बांट रहा है किताब, ब्रह्मा कुमारी वाले बांट रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, वो अपने धर्म का प्रचार। हमारे धर्म से तकलीफ क्या है आपको? हम क्या किसी को दारू पीना सिखा रहे हैं? क्या किसी को गाली देने? बल्कि रोकते हैं हम गाली देना नहीं सिखा रहे। हम गाली दे रहे हैं तो उनको रोकना सिखाते हैं, भी गाली मत दो। हम प्रेम करना सिखाते हैं। बाइबल में लिखा है कि अगर कोई तुम्हारी एक गाल पे मारे तो दूसरी गाल पे भी मार देना। हम थप्पड़ खाने को भी तैयार हैं, लेकिन हमारी बाइबल को जला दिया। इस बात के लिए हम कैसे तैयार हो जाए? क्या आपका आर्य समाज, जो आप कह रहे हो हमारा गांव है, आर्य समाज जी को किसने टीचिंग दी? ये बुजुर्ग जो कह रहे हैं ये सारे मेरे स्टूडेंट हैं। क्या आपने स्टूडेंट को यही शिक्षा दी है कि किसी की बाइबल जला दो? क्या किसी की गीता भी जलाई आपने? क्या किसी का कुरान भी जलाया आपने? क्या किसी का ग्रंथ भी जलाया आपने? क्रिश्चियंस के पीछे क्यों पड़े हो? क्या चाहते हो आप? तो अभी फिलहाल रोहतक जिला प्रशासन में आज आप आए थे, तो प्रशासन से क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि हमें संपूर्ण न्याय मिले। जिस हिसाब से उन्होंने कह रखा आप टिटोली में नहीं जा सकते, मैं पूछता हूँ ये होते कौन है रोकने वाले?
हम डीएसपी साहब से मिले, उन्होंने पूरा हमें आश्वासन दिया है कि हम जांच कराएंगे और जो बात सही होगी उसको हम आगे करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे।